बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने बुंदेली लोक कलाओं को 7 समुंदर पार तक पहुंचाया है। मिलिए श्री पन्नालाल असर से। असर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी। असर साहब, यूँ तो आपके बहुत सारे इंटरव्यू हुए जी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपका इस बार जो इंटरव्यू किया जाए वो असरदार हो, कुछ अलग हटके हो। तो पन्नालाल असर एक्चुअल में कई विधाओं के मामले में जाने जाते हैं जी, लेकिन असल में उनका जो असरदार पक्ष है जो वो छुपाए रखते हैं, आज आप उसको हमें बताएं। बहुत अच्छा और कठिन प्रश्न पूछा है, लेकिन जब प्रश्न आपने पूछा है तो जवाब देना मेरा कर्तव्य है। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये लगे कि सत्य क्या होता है। मैं इन पंक्तियों के साथ अपना असर आपके समक्ष रख रहा हूँ। वो असरदार कहाँ तक है इसका मूल्यांकन आप लोग और सुधी श्रोता लोग करेंगे कि कौन है जो उसूलों पे चलता है, कौन है जो उसूलों पे चलता है, आज के दौर में सच खलता है। कौन है जो उसूलों पे चलता है, आज के दौर में सच खलता है। एक बाप 10 बच्चों को तो पाल लेता है, एक बाप 10 बच्चों को तो पाल लेता है, 10 बच्चों से एक बाप नहीं पलता है। कौन है जो उसूलों पे चलता है, ये प्रश्न है। तो जहाँ तक मेरा निजी जीवन है तो मैं सदैव उसूलों पे चला हूँ, और उसूल ऐसे कि अगर किसी को मैंने जबान दे दी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी की मदद की हो, चाहे किसी के सुख में शरीक होने की हो या किसी के दुख में शरीक होने की हो, तो मैं अपनी जबान को किसी भी हालत में, भले ही मैं अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जहाँ मैंने जबान दी मैं वहाँ उपस्थित हूँ। तो ये जो उद्देश्य है, जो मेरा व्यक्तिगत है, उस पर मैं खरे उतरने की कोशिश करता हूँ और सच कह देता हूँ। मैं छुपाता नहीं हूँ, भले ही उनको सामने वाले को बुरा लगे तो बेशक लग जाए। मैं समय का पंचुअल हूँ, नंबर 1। तमाम रिश्तेदार कहते हैं कि भाई आप समय के बहुत पंचुअल हैं। कि देखिए, आज के युग में वक्त की कमी है, लोगों के पास समय नहीं है। आपने 7 बजे का समय दिया कि 7 बजे ये आयोजन है, तो मेरी तरफ से भाई मैं 2 घंटे और देता हूँ, 9 बजे तक का मैं समय दे रहा हूँ। 9 बजे के बाद अगर आप अपने आयोजन को आरंभ करते हैं तो मैं वापस चला आता हूँ। असर साहब, बुंदेली जो संस्कृति है जी, वो इन दिनों लुप्त प्राय हो रही है। जी जी, लोगों उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। बेशक। क्या वजह लगती है आपको? एक तो ये वजह है कि जो पाश्चात्य सभ्यता तमाम फेसबुक के माध्यम से जो मोबाइलों पे आ गई हैं, इसमें फूहड़पन, अश्लीलता इतनी परोसी जा रही है कि आजकल की पीढ़ी को इवन दिन अगर देखा जाए तो कुछ खेल ऐसे आ गए हैं जिनको बच्चों को व्यस्त कर दिया उन खेलों में, तो वो संस्कार की तरफ, मर्यादा की तरफ रुझान ना करके वो खेल में मस्त रहते। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारे माता पिता के कैसे हैं, क्या सम्मान करना चाहिए, कौन घर में आया, बड़ा है, छोटा है, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी भूल गए और उसी में मस्त रहते। नई पीढ़ी ये कहती है ना कि ये ओल्ड डेटेड चीजें हैं, अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तब क्या कहना चाहिए? नहीं, टेक्नोलॉजी की तरफ असल में क्या है कि सार को गहराई थोता दे उड़ाए। अगर वो अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराइयों को उसमें से ना ग्रहण करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बुराइयों को ज़्यादा ग्रहण करते हैं और अच्छाइयों को नहीं करते हैं। यही माइनस पॉइंट है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, जी, दिलचस्प सवाल है कि असर साहब को अगर ये पूछा जाए कि अगले जन्म में वो वापस इसी असरदार स्थिति में पैदा होना चाहेंगे या कुछ बदलाव चाहेंगे? नहीं, मैं तो ईश्वर से यही कहूँगा कि अगले जन्म में मुझे पन्नालाल असर ही रहने दें, और पन्नालाल असर बन के जो मैं कुछ काम अधूरे अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी बाड़ी के माध्यम से नहीं कर पाया, वो पूरे हों। उदाहरण के तौर पे कि हमारे सियासतदान, हमारी समाज, हमारे राष्ट्र में जो कुरीतियाँ फैली हैं, जो भ्रष्टाचार हो गया है, जो शिक्षा का एक औद्योगिकरण हो गया है, स्वास्थ्य का जो औद्योगिकरण हो गया है, शिक्षा हमारी समान नहीं है। क्यों नहीं हो सकती समान? विदेशों में मैं गया हूँ, कई टूर मेरे लगे हैं, वहाँ शिक्षाएं एक जैसी हैं। जो माध्यमिक में वही पैसे वालों के हैं, पता पड़ा यहाँ माध्यमिक शिक्षा कुछ और है और आगे कुछ और है। अभी तो शिक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आया है, अब तो कुछ नया भारत बन रहा ना। नया भारत बन रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि ईस्ट इंडिया जब आई थी
तो थोड़ा सा रोजगार करने आई थी, उसके बाद भारत पर पूरा कब्जा कर लिया। तो हमारा जो नया भारत जो बन रहा है फिर बिकाऊ होने जा रहा है, फिर जमींदारी सामंतवादी प्रथा ना हो जाए इसका डर है। जितने लोग हैं वो सब भारतीय तो आना, मेरा स्वदेशी का नारा समाप्त हो गया। जो हमने कहा वो पटल पे उतर नहीं रहा है। कथनी और करनी में अंतर है। और रहा शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बाअसर ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा नीति बड़े बड़े ही रहेंगे, गरीब गरीब ही रहेगा। इतनी महंगी शिक्षा जब हो जाएगी तो गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। हम कह रहे हैं कोर्स एक जैसा क्यों नहीं होता है। बड़े आदमियों के बच्चे जब कोर्स एक होगा तो सब बैठ के पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा सब अभी सारा बदलाव हुआ है। आप नई जो फॉर्मेट आई है उसमें बहुत सारा पुराना सब पैटर्न ही बदल दिया है, तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। देखो, हमने आज़ादी के बाद काफ़ी वेट किया, लेकिन हम भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तमाम स्वार्थी खुदगर्जी को नहीं भुला पाए। ठीक है, कहीं कहीं कुछ खत्म हो रहा है, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल माइनस है, कुछ प्लस भी हुआ है। और मैं ये चाह रहा हूँ प्लस में चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले मेरे बंजारा बीट्स के माध्यम से जी आप आज की पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहें तो जरूर दें। मेरा संदेश यही है आज की पीढ़ी में कि इस समय का उपयोग करें, क्योंकि समय चला जाएगा तो आएगा नहीं। 4 वर्ष की आपकी कठिन तपस्या, परेशानी, आप 40 साल आपको सुख देगी। अगर आपने अभी कुछ मेहनत नहीं की, आप सिद्धांतों पे, उद्देश्यों पे नहीं चले, आप अगर भटक गए तो ये समझेंगे भटके रहेंगे। और आप सिद्धांत और उसूलों पर चलेंगे, मन लगा करके आप एक अपना लक्ष्य साधेंगे तो आप सफल रहेंगे। ये मेरा ये कहना है आज की पीढ़ी को कि वे अपने उद्देश्यों पे, अपनी प्रगति के लिए, अपनी अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। समय का सदुपयोग करें, अन्यथा बुरे कामों में आप अपना समय बिताएंगे, आलसी बनेंगे तो जिंदगी में ना इस पार के रहेंगे और ना उस पार के रहेंगे। मेरो 1200 मेरो छोटो सो कन्हैया नादान बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। मेरो 1200 कन्हैया नादान बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। अरे हाँ मोरे रसिया धरे मुकुट खेले होरी। देखिए, इस भाग में रसिया भी समाहित हुआ है। अरे हाँ मोरे रसिया धरे मुकुट खेले होरी। अरे हाँ रे बिरज में के मन के सर घोरियो। अरे हाँ रे बिरज में के मन के सर घोरियो। सो के मन हाँ जाम के मन उड़ते गुलाल बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। मेरो 1200 कन्हैया नादान बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। अरे हाँ रे बिरज में कोना की भींजे रंग चूनरी। अरे हाँ रे बिरज में कोना की भींजे रंग चूनरी। सो कोना की भींजे पंज पाग बिरज में कोना की भींजे पचरंग फाग बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। मेरो 1200 कन्हैया नादान बिरज में धरे मुकुट खेले होरी। हाँ धरे मुकुट खेले होरी। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर
इन नंबरों पर भेजें।